देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11.5। A marine survey ship sends sound waves straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. इस क्वेश्चन में दोबारा आपसे सी का डेप्थ पूछा है, मीन डिस्टेंस ही पूछा है। एक सबमेरीन है जो कि मान ले ये एक सबमेरीन है जो कि समंदर के अंदर वेव्स को भेज रहा, और यहाँ पे पढ़ने के बाद जो वेव्स वापस पहुँचते हैं उसके लिए 1.5 सेकंड लगते हैं, और इस साउंड का जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो आपने ये बताना है इस सी का जो है डेप्थ कितना होगा, गहराई कितना होगा, ये बताना है। तो डेटा मैं इसका बना लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसका जो है टाइम गिवन है t 1.5 सेकेंड है। ये वो टाइम है जो साउंड जाकर नीचे टकराया और वापस जो है सबमेरीन तक पहुँचा, और स्पीड भी गिवन है इसका v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड गिवन है। आपसे पूछा है डेप्थ कितना होगा, s पूछा है, s से डिनोट करेंगे, उसको डिस्टेंस ही होगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला 9 से भी आप पढ़ के आए हैं, जस्ट इसमें आपने एक चीज़ जो यूज़ करना है वो मैं आगे बता देता हूँ। इसमें जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, एज वी नो दैट s इज इक्वल टू v इंटू टी कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ जो आपने जहन में रखना है वो ये है, सिर्फ t नहीं करेंगे, s इज इक्वल टू t/2 कर देंगे। 2 इसलिए ये टाइम वो टाइम है जो यहाँ पे टकरा कर वापस यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हमने यहाँ से तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टाइम एक साइड का लेंगे। एक साइड का टाइम लेने के लिए 1.5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब वैल्यूज पुट करो, देखें s इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइड बाई 2। आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास जो आंसर आ रहे 1125 मीटर आ रहे। ठीक है जी, सिंपल सा एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11.6। A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड? सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया था, क्वेश्चन नंबर 5। एक यहाँ पे एक पहाड़ी है छोटी सी, इस पहाड़ी के करीब एक स्टूडेंट यहाँ पर अपने हाथों को क्लैप कर रहे हैं। क्लैपिंग की वजह से वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो साउंड जाकर इस पहाड़ी के साथ टकरा कर वो दोबारा इको ये स्टूडेंट को सुनाई दे रहा, और उसके लिए टाइम लगा है 5 सेकेंड। ठीक है जी। और अगर जो स्पीड ऑफ साउंड है नॉर्मल टेम्परेचर पे वो 346 मीटर पर सेकेंड हो, तो आप बताएं ये क्लिफ और स्टूडेंट के दरमियान यहाँ से तक का फासला कितना होगा। दोबारा डिस्टेंस पूछा है, तो डेटा बना लेता हूँ इस क्वेश्चन का। टाइम गिवन है 5 सेकेंड, स्पीड गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड, और आपसे दोबारा डिस्टेंस पूछा है। सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखें पहले जो फार्मूला यूज़ किया था s इज इक्वल टू वी टी वाला वही यूज़ करेंगे, एज वी नो दैट s इज इक्वल टू वी इंटू टी। लेकिन जो जहन में रखने वाली बात यही है कि ये भी टाइम वो टाइम है जो यहाँ से जाकर इधर टकराया और वापस आया है। एक साइड का टाइम के लिए क्या करते थे, बिल्कुल जी डिवाइड करते थे 2 पे। तो s इज इक्वल टू v जो है 346 है मल्टीप्लाई बाई टाइम जो है 5 और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहे 865 मीटर। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन जो है MCQs में पूछ सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सिमिलर है जो लास्ट 2 प्रॉब्लम हमने किए थे।
इसको रीड कर लेते हैं. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and it detects after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. एक शिप है दोबारा समंदर में, वो अल्ट्रासाउंड जो है, ये मान लो एक शिप है, वो अल्ट्रासाउंड जो है सीबेड में सेंड कर रहा और यहाँ पे टकराने के बाद वापस आ रहा और उसके लिए टाइम जो है 3.42 सेकेंड लग रहा. अगर जो अल्ट्रासाउंड का जो स्पीड है वो गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना होगा, समंदर का जो गहराई दोबारा पूछा है, उसके लिए हम डेटा बना लेते हैं दोबारा. वही टाइम जो है 3.42 सेकेंड गिवन है और स्पीड जो है अल्ट्रासाउंड का 1531 मीटर पर सेकेंड है और आपसे डिस्टेंस पूछा है. सॉल्यूशन करते हैं. सिंपल वही फार्मूला यूज़ करेंगे एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, लेकिन बात जहन में रखना है 2 पे डिवाइड कर लेंगे इसको भी. एस इज इक्वल टू स्पीड जो है 1531 है मल्टीप्लाई बाई टाइम 3.42 है डिवाइड बाई 2 कर देंगे. इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहे हैं 2618 मीटर. देखें प्रॉब्लम नंबर 11.8. द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज about 2000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees C? What is the wavelength of lowest sound we can hear about 20 hertz? Assume the speed of sound is in air at 20 degrees centigrade is 343 meter per second. ये जो क्वेश्चन है वो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपसे कह रहा हूँ. इसमें कहते हैं आपके पास 2 साउंड है, एक साउंड का फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल पर्सन सुन सकता है उसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ, यानी एफ का वैल्यू गिवन है 20,000 हर्ट्ज. उसी साउंड का जो स्पीड है वी वो 343 मीटर पर सेकेंड गिवन है. वो कौन से टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री सी पर, इतना इसका स्पीड है. तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा का वैल्यू आपने बताना है. इसी में 2 क्वेश्चन पूछा है, एक और भी क्वेश्चन पूछा है. अब अगर ये फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हो, लोएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इसको मैं एफ नॉट कह दूँगा, वो 20 हर्ट्ज हो, स्पीड वही है इसके लिए भी, तो इसके लिए लेमडा का वैल्यू कितना होगा, इसको मैं मान लो लेमडा नॉट कह दूँगा, स्पीड दोनों के लिए सेम रहेगा. तो ये दोनों आपने फाइंड करना है. इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हमने डेरिवेशन में भी किया है सॉल्व कर लेते हैं. एक फार्मूला आपको याद हो, v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला, तो आप इससे आसानी कर सकते हैं. यहाँ से लेमडा निकालना हो तो v बाई एफ होगा, एफ आके डिवाइड हो जाएगा. देखें वेलोसिटी जो है 343 है और फ्रीक्वेंसी इसके लिए 20,000 हर्ट्ज है. 20,000 हर्ट्ज पे अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास वेवलेंथ आ रहे. इसी में लेमडा नॉट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम. देखें दोबारा v इज इक्वल टू एफ लेमडा. इस केस में लेमडा नॉट एफ नॉट होगा, स्पीड कांस्टेंट है. लेमडा नॉट के लिए v बाई एफ नॉट होगा. तो वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर. v लेमडा नॉट इज इक्वल टू 343 डिवाइड बाई एफ नॉट का वैल्यू कितना है, देखें यहाँ से 20 है, डिवाइड कर दो तो आंसर हमारे पास आ रहे 17.2 मीटर. तो ये 2 वैल्यूज पूछा था, तो सिंपल सा है, आई होप आपको समझ आया होगा. देखिए प्रॉब्लम नंबर 11.9 जो लास्ट प्रॉब्लम है चैप्टर 2 का. अ साउंड वेव्स हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? एक साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है f इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज आपको गिवन है
और इस साउंड का जो वेवलेंथ है जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं 35 सेंटीमीटर, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस का वैल्यू भी गिवन है, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ 1.5 किलोमीटर है। ये साउंड 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कितने टाइम बाद वो इतना किलोमीटर तय करेगा। टाइम का वैल्यू इससे आपने जो है निकालना है। तो यहाँ से जो ऐसा यूनिट में हम इसको लिख लेंगे, किलो मतलब 1000 होते हैं, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ सेंटी को आप 100 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.35 मीटर। ये दोबारा आप 1.5 × 10⁻³ मीटर आएगा। तो इनको हमने ऐसा यूनिट में लिख दिया। आप टाइम फाइंड करेंगे। देखें, टाइम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे S = VT करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि V हमारे पास नहीं है। देखें, टाइम निकालने के लिए आप यूँ कर सकते हैं S = V × T कर दो, और यहाँ से T निकालना हो तो S/V कर देंगे। आप मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से S जो है डिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन V नहीं है, तो पहले हम V फाइंड करेंगे, तो फिर इक्वेशन 1 से हमें पुट करके निकाल सकते हैं। तो दोबारा एक फार्मूला जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में यूज़ किया था, वी नो दैट V = F × लैम्डा। ये फार्मूले से भी आएगा हमारे पास। F जो है गिवन है 2 × 10⁻³ है, मल्टीप्लाई बाई लैम्डा जो है 0.35 है। इन दोनों को अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से हमारे पास आंसर आ रहे 700 मीटर/सेकेंड आ रहे। अब इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। देखें, पुट कर तो टाइम S जो है डिस्टेंस हमारे पास 1.5 × 10⁻³ है, V जो है 700 है। इन दोनों पे अगर आप डिवाइड कर दो तो आंसर हमारे पास आ रहे 2.1 सेकेंड। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। ये लास्ट प्रॉब्लम था। अगले हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।